हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में। देखिए, ध्यान रखिएगा, कल आपकी 30 जनवरी है और आपका कल सबसे बड़ी एक्सपायरी है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी एक्सपायरी का मतलब ये है कि एक तो आपके 3 इंडेक्स की एक्सपायरी है, समझिएगा। एक तो आपके 3 इंडेक्स की एक्सपायरी है और वो इंडेक्स कौन कौन से आपको ये पता होना चाहिए। आपका निफ्टी हो गया, आपका बैंक निफ्टी हो गया और आपका फिन निफ्टी हो गया, ठीक है। और साथ में हाँ, आपका मिड कैप निफ्टी हो गया। मतलब 4 आपके इंडेक्स की एक्सपायरी है, जो कि आपके चारों के चारों इंडेक्स आपके एनएससी में काम करते हैं, ठीक है। ये चारों के चारों इंडेक्स आपके एनएससी में हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज, आपका जितने भी शेयर हैं, ठीक है, आपके जितने भी शेयर्स हैं, आप जानते हैं उनकी मंथली एक्सपायरी होती है। तो कल आपके शेयर्स की भी एक्सपायरी है, ठीक है। मतलब कोई भी शेयर जो होगा उसकी भी एक्सपायरी कल है आपका। तो आपको कल, देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। अभी आपका आ रहा है बजट डे, तो या तो कल आपका बहुत जबरदस्त मोमेंट मिलेगा, या तो कल बिल्कुल मार्केट एक ही जगह आपकी घूमती हुई नजर आ जाएगी। क्योंकि उम्मीद बहुत से लोगों को कुछ भी है कि मार्केट में 30 तारीख को जो एक्सपायरी है उससे उस दिन बहुत बड़ा मूवमेंट होगा या बजट के दिन बड़ा मूवमेंट होगा। देखिए, बजट के दिन तो ऑब्वियस बात है, जो भी होगा वो होगा ही, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली कल की बात आपको कर रहा हूँ कि भाई कल आपका मार्केट में क्या दिशा डायरेक्शन हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कुछ लॉजिकली आपको यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसी एक्सपायरी के दिन अमूमन क्या होता है और किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। इन एक्सपायरियों को ट्रेड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे एक्सपायरी सुटेबल नहीं होती, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है। जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं है, सेंसेक्स की एक्सपायरी कब है आपकी? सेंसेक्स की एक्सपायरी आपकी 4 फरवरी को है, ठीक है, ध्यान रखें, 4 फरवरी को है। तो इनमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है और मार्केट में मोमेंट का मुझे फायदा तो उठाना है, आप क्या कर सकते हैं? शिफ्ट हो सकते हैं किस में? आप सेंसेक्स में। कल के दिन मैं आपको पर्सनल बता रहा हूं, सेंसेक्स और बैंकेक्स में आप शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक्सपायरी है तो ऑब्वियस बात है, मोमेंट किधर भी किधर तो आएगा ही आएगा। और जब होता क्या है अक्सर, जैसे बड़ा मोमेंट आया, मान लीजिए, अब बड़ा मोमेंट के बाद यहाँ पर जो आपने इस जगह आपने कोई कॉल बाय किया था या इस जगह आपने कोई कॉल बाय किया था, तो यहाँ तक आपको जो पैसा दिया, अगर आपने वो पैसा बुक नहीं किया या आपने वो ट्रेड, मतलब वो उतना ज़्यादा आपने मोमेंट बुक नहीं किया, तो मार्केट में थोड़ी सी रेड कैंडल बनती है ना, तो ये जो ऑप्शन के जो आपके प्राइस होते हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ आपके थीटा डी के हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सपायर होना है। आपने देखा होगा, जैसे आप सेंसेक्स में ले लीजिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, जैसे आप ले लीजिए उससे पहले आपकी जो बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, सब में वही कहानी होती है। तो सेम आपका कल भी यही कहानी होगी कि मार्केट जिस तरफ भी मूवमेंट करे, ठीक है, जिस तरफ भी मूवमेंट करे, तो मूवमेंट अगर वो तेजी के साथ करेगा तो एक बार तो आपका ऑप्शन का प्राइस जो है वो, मान लीजिए कि 20 वाला भी आपका यहाँ पर ऑप्शन का प्राइस 80 रुपये होगा तुरंत के तुरंत। लेकिन अगर आपका एक भी रेड कैंडल यहाँ पर बना तो 80 रुपये वाला प्राइस जो तुरंत के तुरंत आपके यहाँ पर 40 रुपये आने में टाइम नहीं लगता। तो इसमें नुकसान कैसे होता है लोगों को कि जो 20 रुपये में एंट्री कर लिया उसको तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो या तो 40 रुपये में एग्जिट होगा, या तो 60 में एग्जिट होगा, या तो 80 में एग्जिट होगा। इन्हीं 3 जगह में मान लीजिए कि वो एग्जिट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने 60 रुपये में एंट्री किया है और वो 80 रुपये में एग्जिट नहीं कर पाया, उसको ये लगता है नहीं नहीं चलो ठीक है, थोड़ा सा और हम मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, वो 60 रुपये वाला प्राइस जो सीधे आकर के यहाँ नीचे निचोड़ता है आपको 40 से 20 रुपये में। ये सबसे गंदा ट्रेड होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन अमूमन लोग क्या करते हैं, छोटा ऑप्शन देख करके बड़ी क्वांटिटी बाई करते हैं। तो देखिए, बड़ी क्वांटिटी आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बड़ी क्वांटिटी काम करते हैं तो मैंने आपको आज एक वीडियो बना करके दे दिया है कि आपको आप स्टॉक के अंदर आपको जो 360 डिग्री चार्ट में आप बड़ी क्वांटिटी के साथ किस तरह से ट्रेड करेंगे और कैसे आप वहां पर तुरंत 1 सेकंड के अंदर एग्जिट करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, जितने मर्जी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब एंट्री करना है और कब मुझे तुरंत के तुरंत एग्जिट कर जाना है और एक क्लिक में एग्जिट करना है। उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं, यहाँ पर मेरा ऑप्शन का रेट चल रहा है, यहाँ पर मेरा सौदा हुआ है, फिर मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा तो मुझे सौदा ढूंढना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा तब मेरे को एग्जिट करना है। इतना करते करते तो आपका ये 40 रुपये वाला ऑप्शन वहाँ पर 20 रुपये आ जाता है और हमको एक बड़ा नुकसान होता है। इस वजह से आज मैंने वो वीडियो आपको बना करके दिया हुआ है। 360 चार्ट में आप वहाँ पर ट्रेड करिए, आप यकीन करिए बहुत अच्छा आप अनुभव वहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए
अब कल के बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर चार्ट में किस तरह से प्लान करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, देखिए मार्केट में आज क्या हुआ। सुबह से एक अच्छी लगभग मान यूँ बोल सकते हैं आपकी मार्केट ठीक ही ठाक रहा, और यहाँ से आपका जैसे गैप अप ओपनिंग देता है, फिर गिरी, ठीक है, फिर गिरने के बाद फिर आपकी समली ऊपर गई, फिर यहाँ से एक बहुत बड़ी कैंडल बना दिया रेड में। यहाँ जितने लोगों का एसएल कॉल में था सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनाए, फिर एसएल लिया। ये धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि आज जो आपके ऑप्शन के जो प्राइस थे वो उतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं किए। जिन्होंने यहाँ पर एटीएम बाई किया होगा या इन द मनी बाई किया होगा उनका थोड़ा बहुत वहाँ तो ठीक है, उनका पैसा बना। और ख़ास तौर पर देखिए ऐसे कंडीशन में तब भी ज़्यादा पैसा बनता है जब आप इसके ब्रेकआउट में यहाँ पर एंट्री करते हैं, जो हमारा मतलब हमने डिस्कशन भी आपको करके दिया था। जैसे ये कैंडल आपकी रेड बनी, इसके बाद ये ब्रेकआउट किया आपका, यहाँ पर आपकी रेंज में चली मार्केट, रेंज में जाने के बाद आपका जब ब्रेकआउट किया तब पैसा आपको बनता है। आज की आप बात कर लीजिए, यहाँ से जो आपकी रेंज में खुली मार्केट, ठीक है, यहाँ पर तो जो इस तरह से आपका जब ब्रेकआउट किया यहाँ पर आपका बड़ा पैसा बनता है। या अगर ये पुट में आप यहाँ पर एंट्री किसी तरह से कर पाए होंगे तो आपका बड़ा पैसा बनता है। बाकी देखिए ऐसे कंडीशन में जो ये कंडीशन होती है ना, इनमें पैसा नहीं बनता, और इसमें मैक्सिमम टाइम आपको एक पर्सनल न्यू ट्रेडर को नुकसान ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए आपका किस तरह से आज कैंडल बना हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर गई है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है मार्केट ऊपर गई है, लेकिन यहाँ जो कैंडल बना है कैंडल का स्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार था। इसलिए मैंने भी सुबह सुबह जो एक ट्रेड किया, आपने देखा होगा, वहाँ पर कर लिया तीन ट्रेड क्या 4 ट्रेड किया, अराउंड 4 से 5 ट्रेड। बाकी बाद में हमको कुछ मज़ा नहीं आया इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ एक आपको क्या करना है कि भाई कैंडल बना लेना है, कैंडल के साथ साथ आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। आपको कैसे ट्रेंड लाइन बनाना है, चलिए 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं। देखिए मैंने कहाँ से आपका ट्रेंड लाइन एक ड्रा किया हुआ है। ये सबसे पहला ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ये आपका रजिस्टेंस एरिया, उसके बाद आपका ये रजिस्टेंस एरिया, और यहाँ पर जो आज आपका मार्केट ने क्लोजिंग दिया है उस जगह तक आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। प्लीज़ इसको बनाइए। बना लिया आपने। चलिए अब बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस चार्ट को थोड़ा ऐसे करके और हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना है। तो रेजिस्टेंस आपका यही जो आपका आज का हाई है। अब आज का हाई का क्यों मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया है उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए प्रीवियस यहाँ देखिए मार्केट ने इस लाइन में कई बार आपका सपोर्ट लेते हुआ नजर आया, इस लाइन में भी आपको बहुत बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और आज वहीं पर जाकर के आपकी क्लोजिंग दिया है। तो ये जो 2 क्लोजिंग है आपकी आज की, एक तो ये आपकी जो हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रा किया और ऊपर से आपकी ये ट्रेंड लाइन, इन दोनों का जो यहाँ पर अहम रोल है वो इस बात से है कि वहीं पर आपकी क्लोजिंग आई है किसकी, निफ्टी की। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एरिया जो आपका 23,180 का है, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, ये ध्यान में आपको रखना है, मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, अरे क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ। चलिए अब आपको ट्रेड प्लान क्या करना, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर मार्केट आपका निकलता है, ध्यान में रखिए, अगर इस रेजिस्टेंस का कल सुबह ही मान लीजिए कि यहाँ पर आपका यहाँ पर मार्केट यहीं पर ओपन हो और इसी को ब्रेकआउट करता है, आप एक काम करिए 5 मिनट को वापस चार्ट में चले जाइए, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब समझ आने इसलिए आपको समझ में आएगा क्योंकि आपको 1-2 ट्रेंड लाइन भी और ड्रा करना है। तो ये ट्रेंड लाइन के लिए आपको क्या करना है, वापस इस जगह से ये जो आपका कल का लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट से ये वाला ट्रेंड लाइन आपको वापस यहाँ पर ड्रा कर लेना है, ठीक है। आप देखिए 2 बार आपका इस एरिया से क्या हुआ, इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, 2 आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल गए। पहला तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपकी मार्केट वापस आ सकती है, 23,100 तक आपकी वापस मार्केट यहाँ पर आ सकती है। इसका सपोर्ट लेकर के आपकी मार्केट ऊपर जाए, पहला तो कंडीशन ये बन रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि यहीं से मार्केट इसी रेंज में, छोटे से रेंज में खुले और इसी को ब्रेकआउट करे, मतलब 23,180 को आपका निफ्टी निकले और यहाँ से निकलता हुआ आपको 23,300 तक जाता हुआ नजर आए। मतलब टारगेट मेरा कौन सा है, वो सिंपल है, आप तो 23,300 का आपको टारगेट रखना है, जो कि ये एरिया आपको दिखाई दे रही है। अब ये टारगेट मैंने क्यों रखा, तो टारगेट का भी रीजन है, यहाँ पर देखिएगा। देखिए प्रीवियस जो आपकी नेक्स्ट गिरावट आई थी वो कहाँ से आई थी, यहाँ पर समझिए, जो यहाँ से आपका पहला गिरा था, देन आपकी बाइंग और ये आपकी वापस सेलिंग आई थी। तो ये जो आपका सेलिंग वाला पॉइंट है ना, वहीं तक मैंने आपको टारगेट दिया है, पहला वाला। क्लियर हो रहा है, पहला टारगेट मैंने आपको इसलिए 23,300 का दे दिया है, आपको यहाँ तक लेवल मिलना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे अगर इसका ऊपर का निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 23,400, उसके बाद आपका 23,520। मेरी बात क्लियर हो रही भाई? अगर आपका इसके ऊपर यहाँ पर निकल जाएगा, ये जो आपका 23,350 के ऊपर अगर ये निकलता है
23,350 के ऊपर निकलेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट कौन सा नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए। जहाँ से आपकी यहाँ पर सेलिंग आई थी, ये एरिया है आपका 23,400 का, देन उसके बाद 23,520 का। ऊपर के लेवल आपके ये हो गए। नीचे की बात करते हैं। देखिए अब नीचे की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से इसके नीचे निकलता है ये वाला, मतलब 23,080 आप ले लेना, अगर इसके नीचे निकलता है तो दोस्त आपको 80 पॉइंट का गिरावट बहुत फास्ट मिलेगा। वापस समझा रहा हूँ, मतलब आपको ये सीधे सीधे 23,000 तक आने का कोशिश करेगा, जो कि आपका एरिया ये वाला, जहाँ से आपकी एक अचानक से बाइंग आई है। एक बार तो अचानक से आपकी सेलिंग आई, लेकिन दूसरी बार अचानक से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं और बायर बहुत तेज़ी के साथ आए। तो ये एरिया आपको ध्यान रखना है 23,000 का। मेरी बात क्लियर हुई? 23,000 मतलब कब ये मिलेगा आपको, जब ये 23,080 को ब्रेकडाउन करेगा तब। और ये ब्रेकडाउन में डबल कन्फर्मेशन क्या होगी, एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और दूसरा आपका ये जो बिक आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, अरे बिक एक दिख रहा है, इसका ब्रेकडाउन। देखिए ट्रेड करने को आप यहाँ पर भी अगर इसके नीचे आता है, मतलब 23,120 के नीचे आता है, तभी आप यहाँ पर पुट के बारे में एक्टिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सेफ ट्रेडर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो यहाँ पर 23,080 के नीचे यहाँ पर पुट की तरफ सोचेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। चूँकि होगा क्या कि मार्केट यहाँ से ऐसे आकर के ये रिटर्न भी ले सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 23,080 के नीचे पुट की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। क्लियर हुआ ये ट्रेड? अरे मेरी बात आपको समझ में आ रही? ये हुआ। अब आ रही बात गैप अप गैप डाउन की। देखिए मार्केट अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इसके नीचे निकलता है, तो हम यहाँ पर ऑब्वियस बात है पुट का ट्रेड करेंगे। लेकिन समझिएगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर दे और इसका सपोर्ट ले, आप रिलायंस देख लेना और टीसीएस देख लेना। जिस तरह से आज टीसीएस वापस आपका बुलिश हुआ है, टीसीएस आपका बुलिश हुआ है, आज वापस देख लेना, और आपका विप्रो भी बुलिश हुआ है, ठीक है। तो आपका टीसीएस वापस बुलिश हुआ है, यहाँ पर देख लेना। अगर कल भी आपका रिलायंस ने साथ दे दिया और एचडीएफसी बैंक ने आपका साथ दे दिया तो मार्केट वापस यहाँ से गैप डाउन खोल करके आपका बूम करके ऊपर चली जाएगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वांटिटी देखिए, मैं ये नहीं बोलता सुबह सुबह अगर आपको ढंग का ट्रेड मिल जाता है, सुबह सुबह ही अगर आपको ये जो लेवल्स हमने बताया, मान लीजिए इधर से कहीं आपकी गिरावट मिले या सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर चला जाए, ढंग का ट्रेड मिल जाए तो आप दिन भर मत ट्रेड करिएगा। सुबह आप ट्रेड कर लीजिएगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट आपको कब ट्रेड करना होगा, 1:30 के बाद फिर हम देखेंगे, जो कि हम हीरो जीरो के रूप में काम करेंगे। लेकिन मैं वापस आपको समझा रहा हूं, अगर आपको सुबह प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 9:30 से लेकर के 10:30 11 बजे के बीच में, तो प्लीज़ 2-3 घंटे के लिए मार्केट को छोड़ देना, मार्केट से लड़ना नहीं। मैं वापस समझा रहा हूं, अगर आप नहीं लड़ेंगे आप खैरियत रहेंगे और आप अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप दिन भर इसमें उंगली करेंगे, दिन भर ट्रेड करेंगे, आप नुकसान में नुकसान करते जाएंगे, नुकसान में नुकसान करते जाएंगे। इसलिए मैंने आज भी आपको कोशिश किया है रोकने के लिए ग्रुप के माध्यम से कि प्लीज़ ओवर ट्रेड मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने कल का पैसा कमाया हुआ आज आप गवा देंगे, इसका मतलब आप फालतू में यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा माइंडसेट से ट्रेड करते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, मैंने यहाँ पर 2,000 रुपये कमा लिया, मैंने यहाँ पर 3,000 रुपये कमा लिया, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। आप यकीन करिए धीरे धीरे आपका 2,000 3,000 2,000 3,000 इकट्ठा होते होते आपके पास जब एक अमाउंट बन जाता है ना, मान लीजिए 40,000 और 50,000 का, फिर आप वहाँ से एक लाट में फिर आप स्टार्टिंग अपनी जर्नी वापस करिए, ये मज़ा आता है फिर आपको ट्रेड करने में। लेकिन गलती कहाँ पर होती है? गलती यहीं पर होती है कि हम ओवर ट्रेड इतना ज़्यादा कर जाते हैं कि हमको कल का पैसा जो भी हमको प्रॉफिट हुआ था वो हम प्रॉफिट आज ही देना चाहते हैं मार्केट को। सबसे बड़ी दुखद घटना मुझे इस चीज़ का बड़ा ही अफसोस होता है कि एक ट्रेडर है, मुझे किसी भाई ने कमेंट किया था, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं जानते हो आप, मैं वीडियो में इसी बता देता हूँ। मुझे एक भाई ने कमेंट किया था, बोला सर आप यहाँ पर 60,000 से ट्रेड कर रहे हैं और आप जो है तो सिर्फ 3,000 रुपये प्रॉफिट लिए, 3,300 रुपये प्रॉफिट लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति इसने कमेंट किया है ना, वो ज़िंदगी में कभी ट्रेडर नहीं बन सकता, कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। जो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं 60,000 में हमने 3,000 रुपये। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर 60,000 रुपये में ट्रेड किया ना, अगर मुझे मार्केट 600 रुपये भी दे देना, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि क्या बताऊँ। क्यों खुश हूँ? उसका लॉजिक है, क्योंकि अगर ये 60,000 रुपये में 600 रुपये का आप कैलकुलेशन करना, जब आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करोगे ना, तब आपकी आंखें खुल जाएगी कि हाँ मैं कितना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मार्केट से कमा रहा हूँ। आपको जो दिखाता है इंसान कि मैं 1 लाख में एक दिन में 20,000 कमा लेता हूँ, 25,000 कमा लेता हूँ, वो आपको दूसरे दिन देखना वो आपका 50,000 का नुकसान भी करके जाता है, तब आपको वो नहीं दिखाता जिस दिन आपका नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं 600 रुपये में खुश हूँ कि मार्केट मुझे 600 रुपये का रिवार्ड दे करके गई है, ये आप बताइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे आप ग्रुप में हैं तो आप समझेंगे कि 600 की पावर क्या होती है,
ठीक है, अगर आप हैं ग्रुप में तो आपको अच्छे से यकीन आता होगा और आपको समझ में आता होगा ये 600 की पावर क्या है। आप कभी कैलकुलेशन कर लेना कि अगर आपने महीने में भी आपने सिर्फ 6,000 रुपये भी कमा लिया है 60,000 रुपये लगा करके, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका, यहाँ पर आपका 10% का आपका प्रॉफिट जनरेट आपने कर लिया एक मंथ के अंदर। और 10% जो इंसान इस मार्केट के अंदर से प्रॉफिट जनरेट कर लेना महीने दर महीने, और वो एक साल तक इस मार्केट में टिक जाए, इस 10%, 5 और 10% का मार्केट में प्रॉफिट करते हुए, आप यकीन कर लेना कि वो अब यहाँ से छप्पर फाड़ पैसा कमाने वाला है। तो आप प्लीज़ इसकी उम्मीद मत करिए पहले कि नहीं नहीं मुझे 60,000 से यहाँ पर 10,000 रुपये ही कमाना है, गलत है ये चीज़। ठीक है, आप उम्मीद करिए स्टार्टिंग में, कम से कम आप नए हैं, 1 साल 2 साल आप कोशिश करिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इससे ज़्यादा नहीं, और देना भी है तो यही देना है, लगभग 1,000 से 1,500 देना, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो अब आप यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। गलतियाँ यहाँ पर लोग खुद कर रहे हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, बोला सर मैं सुबह यहाँ पर 4,000 रुपये कमाया था लेकिन शाम होते होते पूरा यहाँ पर लुट गया। क्या फ़ायदा रहा? पूरा दिन आपने आँख बर्बाद किया, पूरा दिन आपने अपनी साइकोलॉजी यहाँ पर ख़राब किया, पूरा दिन आप थके, पूरा दिन आपका इंटरनेट चला, पूरा दिन बिजली खत्म हुई, पूरा दिन आप उसी में लगे रह गए, घर वालों से ना बातचीत किया, ना कुछ किया, ना ढंग से खाना खाया, और आप शाम होते होते इतना पैसा नुकसान कर देते हो। क्या मीनिंग क्या निकलता है? आप इससे तो अच्छा ये है ना कि भाई मैं 600 रुपये ही कमा लेता, कम से कम खुशी खुशी उस चेयर से उठता और जा करके घूमता बाहर और थोड़ा सा जाकर एंजॉय करता, है ना? बताओ, यही है ना? तो थोड़ा सा देखिए, समझना पड़ेगा। अगर आप पीछे भागेंगे ना ज़्यादा कि नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, कहीं ना कहीं आपको वो निगेटिव आपको रिटर्न देगा। चलिए, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको निफ्टी में समझ में आया होगा। एक ट्रेंड लाइन और छूट गई है, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर इसको भी बना लेना थोड़ा, ये भी कल आपका काम आने वाला है। प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, ये ट्रेंड लाइन भी आपका काम आएगा, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप। बाकी गैप अप के केस में वापस बता रहा हूँ, अगर मार्केट इस गैप अप के केस में इसके ऊपर निकली तो हम यहाँ पर कॉल के तरफ ही जाएंगे और हम प्रॉफिट यहाँ पर बनाएंगे। बाकी जो हो पाएगा ग्रुप में मैं जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए। सो बड़े भाई देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी सेम वही कहानी बन रही है जो आज हमने आपको बताया कि भाई जब कोई ट्रेड ढंग का नहीं मिलता तो ज़बरदस्ती हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप चेक करिए, बताइए ऐसे कंडीशन में क्या ट्रेड कर लेंगे आप, क्या क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर नहीं होता ना ट्रेड, नहीं करना है, मार्केट को छोड़ देना है, राम राम बोल करके छोड़ दीजिए मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? आज ट्रेड नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, दिक्कत कहाँ है? ठीक है, चलिए यहाँ पर सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, इसको आप रेजिस्टेंस मान लीजिए कि ये आपका रेजिस्टेंस है ही है, वो आपको दिख भी रहा होगा कि रेजिस्टेंस है। यहाँ से भी गिरावट किया मार्केट, यहाँ से फिर गिरावट किया, और मार्केट ने धीरे 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 करते हुए वापस उसी जगह आपका बंद हो गया। आपका ऊपर का रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। कौन सा रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पर? 49,000 आप 200 मान लेना। ठीक है, मेरा यही टारगेट भी था, आपको मैंने टारगेट भी अराउंड यही बताया था। कौन सा? अगर इधर मार्केट आपकी खुलती है तो आपका लगभग आपका यहाँ पर 49,180 का आपका टारगेट वहाँ पर देगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी का मैंने आपको बताया था कि 23,120 का मेरा टारगेट होगा। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ से इसने एक गिरावट किया, निफ्टी ने भी आपका एक गिरावट किया था। चलो, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन के माध्यम से बनाएंगे। सपोर्ट आपका ये वाला, ये जो आपका लो दिख रहा है ना, यहीं से आपको एक सपोर्ट बनाते हुए इस तरह से आपका सपोर्ट यहाँ बनाना है। ठीक है, और ये सपोर्ट को क्या करना है? आपको ग्रीन से मार्कआउट कर देना है। ठीक है, चलिए ये सपोर्ट को क्या करेंगे? इधर ग्रीन से मार्कआउट करेंगे। प्रीवियस भी देख लेते हैं क्या वही मिल रहा है, तो ठीक है, ये लाइन को हम पीछे भी जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ये लीजिए वही लाइन जो कल हमने आपको ड्रा करके दिया था, है ना? वही लाइन सेम है ना? चलिए, ये बहुत ज़बरदस्त आपका सपोर्ट का काम करेगा। याद रखें, वापिस समझाना चाहता हूँ, जब अगर आपको ये रेंज आपको जब मिल जाती है तो यहाँ पर दो चीज़ के बाद ही आपको दिक्कत आती है। पहला, या तो मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए, या तो आपकी मार्केट गैप डाउन खुल जाए, तो दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपका मार्केट वापस रेंज में खुलेगा ना, तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर आपको नीचे ब्रेकडाउन करते हुए ट्रैप कर सकता है। हो सकता है कि ट्रैप करके आपको यहाँ पर फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करे। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, ऐसे कंडीशन में जब भी कभी मिले, आपको एक बार ट्रैप करे फिर मार्केट ऊपर जाना, आपको यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी आपको बाई करके आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये आपका पहला केस है। दूसरा सेम इसके अपोजिट, अगर मार्केट आपके यहाँ से ऊपर निकले फिर आपको ट्रैप करके नीचे आए, इसमें भी आप पुट का जबरदस्त आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं ट्रेड का। क्लियर हुआ? ये दो ट्रैपिंग आपका जोन होता है, और इसमें आपको उल्टा गेम खेल देना है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा सा जाने दीजिएगा। अगर ये गिरा यहाँ से तो आप समझ लेना कि ये ट्रैप करके आपका गिर रहा है, और यहाँ से अब आपका एक टारगेट अच्छा देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब तक आपकी रेंज में रहेगा कोशिश करना नो ट्रेड। इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पर 49,200 के ऊपर आपको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग वापस आएगी। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये है कि जो आपके यहाँ पर बार बार सेल कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये सेल कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं, और हो सकता है मे बी कि आज भी ये पोजीशन आपकी सेल की ही बनाई गई होगी, क्योंकि इनका 2 बार यहाँ पर झोली खाली हो गई, इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इनका तीसरी बार अगर इनको झोली खाली करना है तो इसका मतलब ये लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पर बना रहे हैं सेलिंग की तरफ, और कल ये आपका फट सकता है नीचे वापस। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर
इसका उल्टा हुआ और ये ट्रैप हुए, अगर ये गलती से ट्रैप हुए तो भैया यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर कॉल को सेल करके बैठते हैं फिर वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, स्क्वायर अप करते हैं, मतलब कॉल में अनवाइंडिंग करते हैं। ठीक है, और अगर वो अनवाइंडिंग किए तो आपको यहाँ पर लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन से लेवल आपको यहाँ पर प्रीवियस मिलेंगे। सीधे आपका लगभग 49,600 तक के लेवल मुझे वापस ऊपर दिख रहा है। और इसके ऊपर जाने का मतलब ये है कि फिर आपका लंबा टारगेट ऊपर देना, और लंबा टारगेट आपका कहाँ तक मिल रहा है वो आप यहाँ पर जा करके 1 घंटे के चार्ट में देखें, तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो आपका ये वाला गैप रह गया छोटा सा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला मतलब आपका अराउंड 49,800 का, यहाँ तक आपका बैंक निफ्टी कल जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ये दो आपकी जगह है, ये आपका यहाँ पर खाली छूटा हुआ है, तो मे भी चांस पूरे हैं कि मार्केट आपका वहाँ तक जाए। कब? अगर ये आपका 49,200 का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो। लेकिन आपको छोटे छोटे टारगेट आपको बुक करते रहना। पहला आपका 49,400, सेकंड आपका 49,600, थर्ड आपका 49,800, ये 3 हम आपके यहाँ पर टारगेट होंगे। नीचे की बात कर लें, वापस आपको समझा रहा हूँ। नीचे जैसे ये सपोर्ट है, मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी, आपका रेजिस्टेंस ले रखा है, अगर इस रेजिस्टेंस में हकीकत में उन्होंने सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी तो कल आपके मार्केट की वापस ये गिरा देंगे। एक बार थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और वापस यहाँ पर बायर को पहले एक्टिव करेंगे, देन उसके बाद मार्केट को ये गिराएंगे, और अगर ये मार्केट गिरी तो वापस आपका ये 48,800 का लेवल आपको यहाँ पर तुरंत शूट अप करके दिखाएगा, मतलब बहुत तेजी के साथ। कौन सा लेवल? 48,800 का। और यहाँ पर सभी को ट्रैप कर दिया जाएगा। जितने भी आज यहाँ पर या तो कॉल बाई करके गए होंगे, BTST करके गए होंगे, जितने भी लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, या तो सबसे पहले उनको ट्रैप करेगा, ठीक है, या तो सबसे पहले उनको ट्रैप करेगा। लेकिन मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर डाटा, जो यहाँ पर चार्ट जो दिखा रहा है, चार्ट में फुल एक्शन है उनको ट्रैप करने का पूरा प्लान। बट ठीक है, जब इनका ट्रैप अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका एक ऑप्शन बाइंग भी खतरनाक आएगी, जो कि लगभग आपका 400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, बाकी देखेंगे आपका ICICI बैंक और आपका HDFC बैंक क्या वहाँ पर ट्रेड करते हैं, किस तरह से आपका वहाँ पर चल रहा है। जो भी चलेगा उसके मुताबिक हम जाएंगे। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हम अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते लाइव मार्केट के दौरान। जो शेयर वहाँ पर काम करता है उसके मुताबिक हम यहाँ पर डायरेक्टली इंडेक्स में काम करते हैं। ठीक है, चलिए, आपका ये बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी के बाद चलते हैं आपका थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में एक जबरदस्त मूवमेंट आया है। उसका मेन रीजन क्या था? आपने देखा होगा जो भी मिड कैप निफ्टी के शेयर हैं अभी वो बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया था कि मिड कैप निफ्टी जिस तरह से आपकी गिर रही ना, उसी तरह से आपकी वापस रिकवरी भी करेगी जब आपके मिड कैप शेयर्स में बाइंग आएगी। तो मैंने आपको ये भी बता रखा था कि भाई आपको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ शेयर आपको ऐसी जगह में बाई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट में एक अच्छी न्यूज आ जाए आपके किसके बिना बजट के चक्कर में, और एक मार्केट आपका बूम करके शूटअप करके यहाँ से लगभग 5 से 6% आपका ऊपर चला जाए। और अगर मार्केट आपकी 5 से 6% जाती है ऊपर, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जितने भी शेयर आपके यहाँ से मान लीजिए कि 20 से 30% आपके गिरे हुए हैं ना, ये सब के सब यहाँ से भागेंगे, बूस्ट बिल्कुल इतना तेजी के साथ भागेंगे, और ये 20 से 30% की गिरावट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वापस वो आपके प्लस में आपको आते हुए जल्दी ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बनता है आपका जब 12% 15% आपका यहाँ पर इंडेक्स डाउन हो, तो थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए मिड कैप निफ्टी में चलते हैं। शोभन, देखिए आपके सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मिड कैप निफ्टी ने एक ज़बरदस्त मूवमेंट आज किया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस जगह से, आपका इस जगह से मतलब आपका अराउंड 11,640 से ले करके, और आपको जो मिड कैप निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 11,800 अराउंड 80 तक इसने हाई बनाया। इसका मतलब लगभग आप यूँ कह सकते हैं कितने पॉइंट का इसने बढ़ा दिया है। आप अगर देख पा रहे हो तो लगभग आपका 240 है ना, लगभग ऐसे ही कुछ। ठीक है, इतने पॉइंट का आपको यहाँ पर इसने बढ़त दिया है, और जो कि एक अच्छा आप यहाँ पर बढ़त मान सकते हैं। 230 से 40 पॉइंट की इसने बढ़त दिया है। ज़बरदस्त मूवमेंट एक मिड कैप निफ्टी के लिए है। इसलिए मैं आपको समझाया कि भाई आपको मिड कैप निफ्टी में जब मूवमेंट मिलता है तो एक तगड़ा मूवमेंट मिलता है। और अभी आपके शेयर में देख लीजिए, जैसे कि HDFC AMC, ठीक है, HDFC AMC जो है तो आपका यहाँ पर बड़ा अहम रोल निभाता है। बाकी भी आप शेयर बहुत सारे हैं, उसको ढूंढ लेना। एक अच्छे बढ़त के साथ आज क्लोजिंग दिए हैं, इस वजह से आपकी जो मिड कैप निफ्टी है उसने एक ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। चलिए, तो यहाँ पर आपको कल क्या प्लान करना चाहिए, सिंपल है, आपका पता ही है आपको कि ये रेजिस्टेंस आपका, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 2 एरिया आपको रेजिस्टेंस में मार्क आउट करना है। सबसे पहले तो आपको ये जो इसका आज का हाई है, और सेकंड आपको इसका ये लो, ये वाला एरिया आपको मार्क आउट कर लेना है, जस्ट मिनट, ये वाला। ठीक है, ये 2 जगह आपको मार्क आउट करना है। पहला आपका 11,880 और सेकंड आपका 11,830। ये एज ए आपका क्या करेगा, आपका रेंज काम करेगा। कब रेंज काम करेगा? जब इसके नीचे आपका मार्केट यहाँ पर आए तब। ऐसा नहीं है कि नहीं सुबह उठते ही आपके यहाँ पर मार्केट ऊपर निकल गया तो फिर ये रेंज की वैल्यू रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं।
फिर ये रेंज की वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर तो आपका ऊपर का टारगेट फिर यहाँ पर नजर आएगा कहीं पर जाकर के 11,960 पहला एंड 12,040 आपका दूसरा टारगेट, यहाँ तक जाने की फिर मार्केट कोशिश करेगा। क्योंकि एक तो ये जो गैप है आप देख ही रहे होंगे, जहाँ से आपकी गिरावट है वहाँ पर मार्केट बस पहुँचने वाला है, और इनके स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना भाई, जो आपकी यहाँ पर जोरदार यहाँ पर सेलिंग आई थी, अभी इनका लगभग स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट यहाँ पर पहुँचने वाला है ना। तो हो गया, अब जो सेलर थे उनका यहाँ पर काम हो चुका है। क्यों काम हो चुका है कि जो यहाँ पर सेल किए होंगे ना, उनको इस दिन जो ऑप्शन यहाँ पर मान लीजिए कोई मिल रहा होगा, तो यहाँ पर 100 रुपये का ऑप्शन मिल रहा होगा। अब आज 2-3-4 दिन के बाद जब ये मार्केट यहाँ पर जा रही है, तो इसका ऑप्शन का प्राइस कितना चलेगा कल, आप बताइए खुद। ये मुश्किल से यहाँ पर 50 रुपये चल रहा होगा, तो 50 रुपये तो इन्होंने कमा लिया, 50 रुपये कमा लिया ना। तो 50 रुपये अगर उन्होंने कमा करके एग्जिट भी हो गए, सेलर को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता। तो मार्केट अगर इनको स्टॉप लॉस इनका लेने जाती है, तब भी ये क्या करेंगे, यहाँ से अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, और जब पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो फिर मार्केट यहाँ से फिर और शूट अप करके ऊपर जा सकती है, इनको कोई दिक्कत नहीं होता। तो नेक्स्ट टारगेट आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये इस लेवल तक है, आप देख लेना। यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बना हुआ था, मतलब 12,040 तक आपका मिड कैप निफ्टी का मतलब टारगेट है। कब के लिए, जब आपका इसका यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करे तब, जो कि ये लेवल आपका 11,960 आ रहा है। प्लीज इसको बना लें आप, ये जो चार्ट आप दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको यहाँ पर बना लेना है। ये आपकी एक तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आपको बना लेना है। दूसरा आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा ये यहाँ तक आपका लेवल होगा। सिंपल दिख रहा है ना आपको, देखिए ये जो दोनों लेवल हैं, और मे भी कि कल आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे अगर मार्केट ऊपर गई तो। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं नीचे के। देखिए तो नीचे आपको पुट का ट्रेड कब लेना है, तो देखिए इसके नीचे ही आपको कोई पुट का ट्रेड लेना चाहिए, 11,830 के नीचे। अगर यहाँ नीचे सस्टेन करता है, यहाँ पर देख लेना, तो फिर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए पहला टारगेट आपका यहाँ पर 11,760 का आएगा नीचे के लिए, और उसके बाद फर्दर अगर आपका नीचे गिरावट करता है तो फिर मे बी कि आपका 11,600 तक भी आपके लेवल यहाँ पर दिखा सकता है, जो कि कहाँ तक के लेवल होंगे, ये वाला लेवल आपको वापस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट मुझे लगता नहीं कि कल मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी इतना जल्दी, और अगर आए तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके नीचे हम और अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम अपना एक लॉट में ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो तो हमको ज़्यादा नुकसान ना हो, एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है आपका 11,760 के नीचे, तो यहाँ पर फिर हम अपनी क्वांटिटी को और बढ़ा देंगे, किसके लिए, और नीचे के लिए, तो फिर हम यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। आपको देखिए हमेशा इस तरह से अपने प्लान को करना है। आपको इकट्ठा ही एक लॉट, आपको यहाँ पर मल्टीपल लॉट में ट्रेड नहीं कर देना। आपको डाउट है ना मार्केट में, जैसे कि आपको मान लीजिए कि ये डाउट है, यहाँ से मार्केट यहाँ पर खुल रही मार्केट, अब आपको लग रहा है ऊपर जा रही, तो यहाँ तक के लिए आपको क्या करना है, एक लॉट में ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ तक के लिए आपको एक लॉट में ट्रेड करना है, ओनली वन लॉट में। अब जैसे इसको मार्केट ऊपर निकलती है तो आपको ये पता लग जाता है कि नहीं भाई मार्केट में चांसेस यहाँ तक के हैं, तो यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइए ना, क्योंकि मार्केट आपका अपने डायरेक्शन में जा रही है, आपके डायरेक्शन में जा रही, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी बढ़ाना है। ना कि ऐसा गेम करना है कभी भी कि यहाँ से आपने एक लॉट बाई किया, यहाँ तक मार्केट चली गई, अब जैसे मार्केट रिटर्न आई यहाँ पर आप अपने एवरेजिंग कर रहे हैं, वो गलत है, बिल्कुल नहीं। कभी मार्केट के अंदर ये चीज़ कभी नहीं करना कि नहीं मार्केट आपके अपोजिट चली गई तो आप एवरेजिंग कर रहे हो, फिर आप अपोजिट गई फिर आपने एवरेजिंग किया, फिर अपोजिट गई फिर नहीं, ये क्या मतलब होता है। नहीं, आपका कभी काम होता है यहाँ पर आपने एक लॉट में कॉल बाई की, यहाँ पर आपका चली गई मार्केट, आपके डायरेक्शन में जा रही है, और जैसे इसके ऊपर निकलती है आपको यहाँ पर अपने क्वांटिटी को और बढ़ा लेना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए यही आपका ट्रेड प्लान है। बाकी ये लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके नीचे निकलेगी, इसके नीचे तो हम अपनी और क्वांटिटी बढ़ाएंगे, बट यहाँ तक हम एक ही लॉट में रहेंगे, इसके ऊपर निकलेगी हम और क्वांटिटी बढ़ाएंगे, बट इस रेंज में हम एक ही लॉट में ट्रेड करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए गैप अप खुल जाता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, देखेंगे इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। गैप डाउन के चक्कर में अगर यहाँ पर खुलता है और इसके नीचे निकलेगा तो फिर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे। इस रेंज में यहाँ तक को आपको थोड़ा सा गैप डाउन के केस में थोड़ा सा आपको शांति रखनी है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको क्रूड ऑयल का भी एक वहाँ पर चार्ट बताया था, तो कहीं ना कहीं देखिए जब हमको कुछ न कुछ अच्छा चीज़ मिलता है मैं आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, और वो जानते हैं आपकी लगभग टाइम वो सक्सेस भी होती है। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट में कोई भी मार्केट से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए मार्केट जो कहती है उसके मुताबिक हमको यहाँ पर काम करना चाहिए, उससे लड़ाई झगड़ा करके हमको कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपने चुपचाप लो, अपना पैसा चुपचाप दबाओ साइड में और निकल जाओ। आप एक बात बताओ, आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, आप जेब में रखे, तो क्या उसको दिखाते फिर रहे हो कि नहीं नहीं मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 1 लाख रुपए, ये देखो ये देखो ये देखो। अरे छुपाना सीखो,
छुपाने का मतलब मेरा ये है कि मार्केट से चोरी करना सीखो, सीधी सी बात है। आपको जाहिर नहीं करना है कि नहीं हमने ये कमा लिया, हमने वो कमा लिया। चोरी करने का मतलब ये है कि आपको अगर यहाँ पर आपने सौदा बनाया, आपकी डायरेक्शन मार्केट चली गई, तो चुपचाप यहाँ पर बुक करो। आपको सोना नहीं, यहाँ पर बैठे नहीं रहना। क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे ना, तो ऑपरेटर को, आपको पता है ऑपरेटर को कि भाई आपने यहाँ पर कितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पर आपने बाई कर रखा है, और वो आपको लपेट लेगा। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर कभी भी देख लेना, आप 1000 क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी आप बाई कर लो, वो सबसे पहले आपको लपेटने की कोशिश करता है। ठीक है, हाँ मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको वहाँ पर डरा करके वो आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इसके बाद फिर आपके डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या आपके पास उतनी ताकत है क्या वहाँ पर रुकने के लिए? अगर रुकने के लिए ताकत है तो फिर ठीक है, आप बैठे रहिए, सोइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो भाई, मैं तो सिंपल बात हूँ, मैं अपना चुपचाप ले करके निकलने को भागता हूँ। मुझे यहाँ पर बल्टी से मतलब नहीं है। मुझे अगर लोटा लोटा भर के भी यहाँ पर मिलता रहे ना तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस भी देता हूँ तो लोटा भर का ही दे देता हूँ। मैं बल्टी भर का स्टॉप लॉस भी नहीं देता, मैं तुरंत एग्जिट मारता हूँ। और वो आपने देख भी लिया होगा किसमें, निफ्टी में। मुझे यहाँ पर रुकने का शौक नहीं है। लास्ट चला गया 200-300 रुपए, एग्जिट मारो ना, किस लिए रुके हुए हो? अगला ट्रेड मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, तो वो चीज़ से आपको, वो लॉजिक से आपको ट्रेड करना है, और मार्केट में तभी आप बने रह पाएंगे। चलिए ठीक है, काफ़ी भाषण हो गया। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए, नमस्कार एंड गुड नाइट।